नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। दिल्ली चुनाव 2025 की सबसे वीआईपी सीट नई दिल्ली है। नई दिल्ली की सभी सीटों पर कांटे की लड़ाई है। यहां पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का मुकाबला भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा और संदीप दीक्षित पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। संदीप दीक्षित खुद भी दावा कर चुके हैं कि नई दिल्ली सीट पर उनकी जीत हो रही है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर कल यानी सोमवार शाम को थम गया है। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। पिछले कई दिनों से सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले किए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा व भाजपा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप से दिल्ली के चुनावी रण में नया विवाद खड़ा हो गया। केजरीवाल ने हरियाणा और भाजपा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों को पीने के पानी के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। जिस पर प्रधानमंत्री बोले, यमुना का पानी प्रधानमंत्री भी पीता है। हरियाणा का भेजा हुआ यह पानी दिल्ली में हमारे सारे जस्टिस सम्मानित सदस्य पीते हैं। आपका प्रधानमंत्री भी यही पानी पीता है। क्या कोई सोच सकता है कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा ने जहर दिया होगा? ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? इस पर भाजपा नेताओं ने आक्रामक तरीके से पलटवार किया और चुनाव आयोग से शिकायत की। साथ ही अन्य नेता इस आरोप को लेकर आपको घेरने में जुट गए। उन्होंने इसे दिल्ली व हरियाणा के लोगों के बीच के संबंध से जोड़ दिया। इस विवाद से हरियाणा के साथ लगते विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर में छूट की घोषणा का भी दिल्ली के चुनाव पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के बड़े नेता और प्रत्याशी भी इसे चुनावी मंच से उठाकर दावा करते रहे कि सिर्फ भाजपा ही मध्यम वर्ग का ध्यान रखती है। पिछले विधानसभा चुनावों में मध्यम वर्ग को साधने में असफल रही भाजपा को इससे उम्मीद जगी है। आप भी मध्यम वर्ग का मुद्दा उठाकर उन्हें अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। पिछले दिनों केजरीवाल ने मध्यम वर्ग के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर केंद्र सरकार के सामने आयकर में छूट सहित उनके लिए कई अन्य मांगे रखी थी। आप नेता यह दावा कर रहे हैं कि उनके जवाब के कारण केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। आपके पास चौथी बार सत्ता में वापस आने की चुनौती है। आप अपने कार्यकाल में निःशुल्क बिजली पानी, महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने के साथ ही शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बल पर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने सहित उसने विभिन्न वर्गों के लिए कई गारंटियों की घोषणा भी की है। इसके जवाब में भाजपा और कांग्रेस ने भी महिलाओं को 2500 रुपए देने सहित बुजुर्गों, युवाओं और अन्य वर्गों से कई वादे कर दिए हैं। वहीं चुनाव से कुछ दिन पहले विधायकों के बागी होने के कारण भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपके 8 विधायक व 6 पार्षद पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस स्थिति में पार्टी के सामने अपने कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखने की चुनौती भी है। वहीं देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सहित अन्य बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए चुनावी रण में उतर चुके हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी सभाओं में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर तीखे हमले किए। दोनों ने आप सरकार पर लगे भ्रष्टाचार व शीश महल का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही केंद्र की आप सरकार पर महंगाई व बेरोजगारी बढ़ाने के भी आरोप लगाए गए। इनके प्रचार में उतरने से कांग्रेस प्रत्याशी व कांग्रेस कर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने इस बार पिछले 2 विधानसभा चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद लग रही है।